जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इसके फोर्थ मेरिट लिस्ट का इंतजार काफी सारे बच्चे, लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो कि बेसब्री के साथ कर रहे हैं और इसका अभी तक फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ यूट्यूबर, कुछ बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो फोर्थ मेरिट लिस्ट को एकदम से हवा बना दिए हैं। हवा बनाने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, उनके चैनल पर डेली फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जारी हो जा रही है, कट ऑफ भी जारी हो जा रहा है और कह रहे हैं कि जल्दी से देखिए आप लोग फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, कट ऑफ इतने परसेंटेज गए हैं। जबकि आपको मालूम है दोस्तों कि अभी किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार आपको अपडेट दिया है कि इसका फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे टीचर से मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज यार बच्चे अगर आपको आदर्श मानते हैं, अपना समझते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, तो पहले तो आप लोग झूठ झपाट की खबरें बिल्कुल भी मत फैलाइए जिससे कि बच्चे जो है भ्रमित हों, ठीक है ना। दूसरी चीज ये आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए आप लोग भी काफी समझदार हो, आपको तो एक आइडिया लग गया होगा ना कि फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा। मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार आपको बताया है, तो आप भी इन झूठ झपाट की खबरों को क्यों देखते रहते हो। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो काफी सारे अफवाह उड़ाए जा रहे हैं। इन अफवाहों से जितना से ज्यादा हो सके आप लोग बचिए, नहीं तो कुल मिला के कहने वाली बात क्या है कि माइंड आपका केवल डिस्टर्ब होगा और कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये चैनल विश्वसनीय है, इस पर बिलीव किया जा सकता है, तो ही उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए और उस पर वीडियो आप लोग देखा कीजिए। फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया सवाल है, एक एक करके मैं सभी सवालों के जवाब आपको दूंगा। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और बिल्कुल सटीक जानकारी यहाँ पे मैं आपको दूंगा दोस्तों, किसी प्रकार का कोई अफवाह नहीं है, कोई झूठ झपाट नहीं है। जो भी यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ वो रियल होता है, ऑथेंटिक होता है, तभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों बच्चे का कि सर ये बताइए कि फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर के काफी सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उनका मैं क्या करूं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर के जो भी यूट्यूबर्स अफवाह उड़ा रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप उनकी वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, जिससे कि उनको वॉच टाइम मिलना कम हो जाएगा, उनके व्यूज घट जाएंगे, ठीक है ना। तो वो झूठ झपाट की खबरें जो है वो नहीं फैलाएंगे, वो जो रियल और ऑथेंटिक जानकारी होते हैं ना वही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा देखिए सच को परखने की कोशिश किया कीजिएगा, ठीक है ना, कि कौन सा चैनल है जो कि सच्चाई बताता है, कौन सा चैनल है जो कि झूठ झपाट की खबरें फैलाता है। इतना जानकार तो आप लोग खुद ही है, इतना समझदार आप लोग खुद ही हो, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यह है बच्चों का कि सर ये बताइए स्पेशल ड्राइव में जो भर्ती आई थी 12,828 सीटों पे, उसका 7वां मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा हूं, तो दोस्तों यहां पे मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि इसका जो 7वां मेरिट लिस्ट है ना, उसको जारी होने से पहले आप लोग ये समझिए कि इसका 6वां मेरिट लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब रखा गया है। तो इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 6 नवंबर 2023 तक चला। इसके बाद इसमें किया क्या गया है कि 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया गया है दोस्तों, यानी कि 6, 5, 11 नवंबर 2023 तक इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। आज 8 अक्टूबर है दोस्तों, कहने का मतलब है कि अभी 3 दिन और ऐसा समय बचा है जिसमें कि अभी इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद 10 दिन का समय और लिया जाएगा इंटरनल प्रोसेस को कंप्लीट करने में। जब 7वीं मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी दोस्तों, तो ये देखा जाता है कि किस डिवीजन से, किस सर्कल से नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी रिक्त हैं, उन्हीं को मिला करके जो है अगली मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के आपको जो है 21 तारीख से लेकर के 24 नवंबर के बीच में इसका जो है 7वां मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। और ये लास्ट मेरिट लिस्ट होगी दोस्तों स्पेशल ड्राइव की। इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो स्पेशल ड्राइव की जो भर्ती है उसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है वो है 31 नवंबर 2023, ठीक है ना। इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बच्चों का यह है कि सर ये बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिजी लॉकर का क्या रोल होता है। तो दोस्तों डिजी लॉकर का काफी अहम रोल होता है। डिजी लॉकर के माध्यम से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके दस्तावेज है ना वो सत्यापित किए जाते हैं। देखिए ये एक प्रकार का ऐप होता है जो कि गवर्नमेंट ऐप है, ठीक है ना। आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे ना तो ये ऐप जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके जो भी दस्तावेज है ना वहां पे वेरीफाई किया जाता है
कि जो आपके दस्तावेज हैं वो रियल है कि नहीं है, किसी प्रकार का कोई फेक सर्टिफिकेट तो आप नहीं लिए हो ना। फेक सर्टिफिकेट अगर होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो फेक है, तो वहीं पे आपको जो है समझ लीजिए कि वहीं पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, वहीं पे आपका निरस्त कर दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये जान करके चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिजी लॉकर का काफ़ी अहम रोल है। और देखिए बेसिकली होता क्या है दोस्तों इसमें कि आपके जो भी हाई स्कूल के जो रोल नंबर होते हैं ना, उसको डिजी लॉकर में फीड करके क्या किया जाता है कि पूरा का पूरा जो बायो डाटा है वो निकाल लिया जाता है। आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड को भी वेरीफाई किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने लगाया है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी उसमें जो है वेरीफाई किया जा सकता है। कहने का मतलब है आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं डिजी लॉकर के माध्यम से उसको वेरीफाई किया जाता है। एक प्रकार का ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऐप है, ठीक है ना। तो डिजी लॉकर का बेसिकली यही काम होता है। अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितनों दिन के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग पूरा कंप्लीट होने में 10 दिन से 12 दिन का समय लगता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि जब जिनका भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके लगभग 10 से 12 दिन का और वेट करना पड़ता है आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंटीमेशन के लिए। आपके मोबाइल पे या फिर आपने जो भी जीमेल आईडी वहां पे दिया है या फिर मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर इंटीमेशन भेजा जाएगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर 10 से 12 दिन के अंदर में अगर आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन नहीं आता है तो सिंपली आपको करना क्या है, जहां पर आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, जिस भी डिवीजन से करवाया है या फिर मंडल प्रमुख में करवाया है, वहां पर जा करके आप लोग संपर्क कीजिएगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे से कुछ भी नहीं होगा, ये जान के चलिए। तो हाथ पे हाथ धर के बिल्कुल भी नहीं बैठना है। वैसे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो इंटीमेशन है वो भेज दिया जाता है जिनका भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है उन बच्चों का, ठीक है ना। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन से लेकर के 12 दिन का समय लगता है, उसके बाद आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेज दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि सर ये बता दीजिए कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु ये जो 5 राज्य हैं, इसका 4th मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। 4th मेरिट लिस्ट क्या, अभी तो इसका 3rd मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं हुआ है। उसके अलावा इसका 7वां मेरिट लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए अभी इन 5 राज्यों में चल रहे हैं विधानसभा चुनाव। 7 नवंबर यानी कि कल की डेट से यहाँ पर विधानसभा चुनाव स्टार्ट हो गया है और विधानसभा चुनाव चलेगा 30 नवंबर तक, ठीक है ना। तो ये जान के चलिए कि जब तक विधानसभा चुनाव चलेंगे तब तक इसका किसी प्रकार का कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, इसका परिणाम आ जाएगा, उसके बाद ही आपका ये जो 3rd मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको 3rd मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर स्पेशल ड्राइव का 7वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। दोस्तों तो देखिए इस पर एक काफ़ी संदेह बना हुआ है, इस पर कोई अपडेट नहीं है, तो ये मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा कि हाँ इसका 7वां मेरिट लिस्ट जो है वो जारी ही कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों विधानसभा चुनाव के कारण यहाँ पे 7वां मेरिट लिस्ट जारी ना किया जाए, बाकी राज्यों का 7वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 18 सर्कल का, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर के जाना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो मैंने कई बार आपको बताया है कि क्या क्या दस्तावेज लगेगा। आज मैं आपको बताऊंगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। सबसे पहले की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सक्सेसफुल होता है उसका लेटर आपको वहां से दिया जाएगा, वो लेटर आपको लेकर के जाना है जब भी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तब। उसके अलावा 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा दोस्तों दोबारा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है यूआर कैंडिडेट का नहीं लगता है, ठीक है ना, ओबीसी कैंडिडेट का, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जो है लेकर के जाइएगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी आपका होगा तब। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा दोस्तों, सिटी हॉस्पिटल से बनता है, मैंने कई बार आपको बताया है। 1 से 2 दिन का समय लगेगा और आसानी से मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। जिला अस्पताल में जा करके आप लोग बनवा लीजिएगा, उसको लेकर के जाना पड़ेगा। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं उनको स्पेशली मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए एक सर्टिफिकेट आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ठीक है ना, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जिसे हम लोग बोलते हैं, उनको लेकर के जाना है। ये सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल, फोटोकॉपी आप लोग लेकर के मत जाइएगा, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसे आपको लेकर के
जाना है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप रख लीजिएगा, 4-5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर मांगा जाएगा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ओरिजिनल आपका पहले देखा जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि जो ज़ेरॉक्स कॉपी है वो वहाँ पर रख लिया जाता है और ओरिजिनल जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपको लौटा दिया जाएगा। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, ये जान करके चलिए। लेकिन जब तक सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगी, ये जान के चलिए। तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा 5 सेफ जोन जहाँ का कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगा। इस 4th मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा वो 5 सेफ जोन कौन सा है जहाँ का जो है कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। तो उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो उड़ीसा का जो कट ऑफ है वहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। अगर आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी हो तो ये मान के चलिए कि 90% प्लस अगर आपके नंबर होंगे तो आपके इस बार 4th मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर UR कैंडिडेट हैं दोस्तों तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 92 या 93% के समथिंग जा सकता है। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँगा तो यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, 88% प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका मैक्सिमम चांस इस बार बनता है कि 4th मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और दोस्तों देखिए मैं आपको बता रहा हूँ UR कैंडिडेट है या फिर OBC कैंडिडेट है तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, लगभग 90% प्लस जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ का भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, SC ST कैंडिडेट का 85%, बाकी UR कैंडिडेट की मैं बात करूंगा और OBC कैंडिडेट की बात करूंगा तो 88% प्लस मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, इससे कम देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा असम की मैं बात करूंगा और नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा दोस्तों, तो इन रीजन में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ये जान करके चलिए। जो बच्चे यहाँ से अप्लाई किए हैं ना, ये मान के चलिए कि अगर उनका 80% मार्क्स भी है तो उनका नाम आने का मैक्सिमम चांस है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4थी मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आता है तो ये जान के चलिए कि 5वीं मेरिट लिस्ट में नाम जरूर 110% आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए, अपना दस्तावेज जो है वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर के आपको जाना है। असम की बात करूंगा तो 82% प्लस मार्क्स हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम चांस है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो काफ़ी सारे रीजन्स आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे एरिया है दोस्तों, वहाँ का कट ऑफ आपको 80% प्लस जो है देखने को मिलेगा। तो ये 5 ऐसे सेफ जोन है जहाँ की कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। 4th मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ दोस्तों कि देखिए आप लोग GDS की भर्ती पे आप लोग केवल डिपेंड मत हो जाइए पूरी तरीके से। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आई हुई हैं, उसमें आप लोग अप्लाई कीजिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात करूंगा तो ESIC यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भर्ती आई है, जिसमें अगर नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूंगा ना तो 12,000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती आई है दोस्तों। अलग अलग पोस्ट पे अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है तो आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में अप्लाई कीजिए, इन सब ये सब भर्ती बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा BSSC 10+2 यानी कि इंटर लेवल पे भर्ती आई है, जिसमें कि इसका ऑनलाइन आवेदन काफ़ी दिनों से चल रहा है और लास्ट डेट जो है बस शायद 11 या 12 नवंबर तक का है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, 12th पास सभी छात्र और छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग की मैं बात करूंगा तो चौकीदार, चपरासी, उसके अलावा सफाई कर्मी के पद पे भर्ती आई है, उसमें आप अप्लाई कीजिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था, शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके आप लोग देख लीजिए। SSC GD की मैं बात करूंगा तो 24 नवंबर के बाद इसका जो है 60,000 से ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर मैं बात करूंगा तो इस वक्त इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय खुफिया विभाग। इन सभी विभाग में जाकर के आप लोग अप्लाई कीजिए। अगर आप जो है बिल्कुल चाहते हैं कि नहीं मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूं, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, तो इन सब विभाग को बिल्कुल भी आप लोग मत छोड़िएगा।
तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जैसे इसका 4th मेरिट लिस्ट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए और अफवाह में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।